हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज की जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इसके अंदर अपन ब्रोकर और जार्गन के बारे में बात करेंगे। ब्रोकर क्या होता है, जार्गन क्या होता है, ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी। लेकिन करंट टाइम में आज का जो वीडियो होने वाला है, उसके अंदर मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताऊँगा। और उसके अलावा आपको स्टॉक का जो स्प्लिट होता है वो क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्तों, बात है 2018 की। उस टाइम मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था। अच्छा, सुना कहाँ पे था? मैंने उस टाइम इसको सोशल मीडिया के ऊपर सुना था, और उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे कोविड के टाइम में आया था, जब लोगों के पास, आपको भी पता है, उस टाइम लोगों के पास घर में बैठे रहने के अलावा कुछ भी काम नहीं था, और वो जो अधिकतर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे सोशल मीडिया पे ही कर रहे थे। और उनके जैसे ही एक मैं भी था जो कि अपना टाइम सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड कर रहा था। इस वीडियो को स्क्रॉल करते करते मुझे स्टॉक मार्केट की एक ऐड दिखी, और उस ऐड के देखने के बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, स्टॉक मार्केट नाम की भी कोई चीज़ होती है। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि स्टॉक मार्केट जो होता है, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है या एमबीए वगैरह फाइनेंस से कर रखी है, वो इसी स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि वो चीज़ मेरे दिमाग में जो उस टाइम पे चल रही थी, वो सोच गलत थी। स्टॉक मार्केट में हर वो इंसान आ सकता है जिसको पैसे कमाने का इंटरेस्ट है, और जो चाहता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। दोस्तों, स्टॉक मार्केट आपको स्टार्टिंग में हो सकता है कि जो सीखने में कठिनाई पैदा करे, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, और बहुत ही आपकी जो जर्नी है उसको आसान बना देगा। धीरे धीरे अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सा करके सीखेंगे, तो ये बहुत इम्प्लीमेंट करेगा आपकी लाइफ के अंदर। 2018 के अंदर जब मैंने स्टॉक मार्केट को धीरे धीरे समझना शुरू किया, तब मुझे लगने लगा कि हाँ यार, स्टॉक मार्केट इतना भी कठिन नहीं है जितना जितना कि लोगों ने इसको बना रखा है। तो मेरा विश्वास कीजिए, स्टॉक मार्केट सच में इतना कठिन नहीं है। आप चाहें तो आसानी से इसको सीख सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है। मैं जो ये प्लेलिस्ट लगातार बनाता जा रहा हूँ, 4 वीडियो ऑलरेडी मैं पिछले बना चुका हूँ, और आज जो है नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है मैंने, और उसके अंदर ब्रोकन और जार्गन के बारे में अपन बात करेंगे। और ये भी दोस्तों 4 से 5 वीडियो की एक प्लेलिस्ट होगी, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, और इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अपन बात कर लेते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, उसके बाद में अपन आगे की चीज़ों को समझेंगे। स्टॉक स्प्लिट को समझने के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप किचन के अंदर कोई भी काम करता है, तो किचन के अंदर 10 किलो का एक ऑयल का कैन यूज़ करना आसान है, या फिर 1-1 किलो के 10 कैन यूज़ करना आसान है? इसमें आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके लिए जो है 10 किलो का एक ही कैन है, वो यूज़ करना आसान हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 1-1 किलो के 10 कैन है, वो यूज़ करना आसान होंगे। अच्छा, किसी के लिए एक एक यूज़ करना इसलिए आसान हो सकता है कि वो इनमें से जो इसको यूजेबल आ रहे हैं, वो इनको कुछ को यूज़ कर सके, और कुछ है उनको किसी को दे सके। तो इसको अपन स्टॉक मार्केट के साथ में रिलेट करते हैं, और समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो स्प्लिट होता है इसी तरीके से काम करता है। इसको भी चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कोई कंपनी है जिसकी शेयर की जो प्राइस चल रही है 1000 रुपये चल रही है, और आपके पास में उस कंपनी का एक स्टॉक है, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई? 1000 रुपये, है ना। अब आपके दिमाग में ख्याल आता है कि आप इस स्टॉक को बेचना चाहते हैं। अच्छा, अब इस स्टॉक को बेचने के लिए आपको एक बायर चाहिए होगा। तो बेसिकली हम इतना तो समझते हैं कि 1000 रुपये में स्टॉक को बाय करने वाले, या फिर 1000 रुपये एक स्टॉक के देने वाले जो बायर होंगे, उनकी संख्या कम होती है। तो इस टाइप की कंडीशन से निपटने के लिए कंपनी क्या करेगी? जो अपने स्टॉक होके उनको स्प्लिट कर देगी। इस टाइम पे कंपनी एक डिसीजन लेती है, और कंपनी बोलती है कि देखिए, हमारे हर स्टॉक की प्राइस 1000 रुपये चल रही है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, और अपनी जो स्टॉक की जो प्राइस है उसको, हर स्टॉक की प्राइस को 100 रुपये कर देंगे। और जो जिनके पास में इस कंपनी के एक स्टॉक भी है, तो एक के बदले हम उसको 10 स्टॉक दे देंगे। तो कंपनी के शेयर की प्राइस कम होने के साथ में स्टॉक की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसी को स्टॉक स्प्लिट करना बोलते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपके पास में उस कंपनी का एक स्टॉक था, तो एक के बदले वो कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपये का एक स्टॉक कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास में उस कंपनी के 10 शेयर हो जाएंगे, और हर एक शेयर की जो प्राइस हो जाएगी वो 100 रुपये हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 इंटू 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास में 1000 आ जाएंगे। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1000 रुपये, वो तो सेम रही, लेकिन हुआ ये कि जो आपके शेयर की जो काउंटिंग थी, या फिर शेयर की जो संख्या थी, वो बढ़ के 10 हो गई है। अब पहले एक शेयर था, अब वो बढ़ के 10 हो गया है।
के अंदर एक चीज़ आपने देखी होगी, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, वो 1000 ही रहता है, लेकिन आपके स्टॉक जो थे वो बेसिकली 10 हो गए, एक के स्टॉक के बदले 10 स्टॉक हो गए। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार इसका फ़ायदा क्या है, या फिर हमें इसका क्या फ़ायदा मिलता है, कंपनी ऐसा क्यों करती है। बेसिकली कंपनी ऐसा इसलिए करती है कि कंपनी ये सोचती कि इससे कंपनी का जो स्टॉक है वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। उस स्टॉक को बेसिकली हर वो इंसान खरीद पाएगा जो 1000 रुपये का एक स्टॉक बाय नहीं कर पा रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कहीं पे भी जाते हैं, जो मैंने ऑयल कैन का एग्जांपल दिया था, आपके पास पैसे की कमी है और एक दुकान है जहाँ पे बेसिकली 1000 रुपये का ऑयल कैन मिल रहा है एक, और एक ऐसी दुकान है जहाँ पे 100 रुपये का 1 किलो का ऑयल कैन मिल रहा है। वहाँ पे 10 किलो का एक ऑयल कैन ही मिल रहा है और इस तरफ 1 किलो के 10 ऑयल कैन मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा लगेगा, या फिर ज़्यादा इजीली बाय करना कौन सा कन्वीनियंट लगेगा? ऑब्वियसली वही लगेगा जिसकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपये की 1 किलो के हिसाब से मिल रहा है, और उधर दूसरी दुकान के ऊपर 1000 रुपये का 10 किलो का एक ही कैन मिल रहा है। तो वो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा बाय करना, जबकि इस तरफ आपके लिए वो कन्वीनियंट होगा कि आप एक एक किलो का जो ऑयल का जो पैकेट मिल रहा है उसको आप बाय कर लें 100 रुपये की प्राइस दे करके। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो कंपनी है सोच करके स्प्लिट करती है। इससे जो न्यू बायर होते हैं उनका इंटरेस्ट इस कंपनी के अंदर आता है, जो पुराने इन्वेस्टर होते हैं उनके भी शेयर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका भरोसा इस कंपनी के साथ में बढ़ता है और वो ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, इस स्प्लिट का फ़ायदा जो प्रेजेंट इन्वेस्टर है उसको इसलिए भी हो सकता है कि वो अगर सोच रहा था पहले अगर उस कंपनी के स्टॉक को बेचना, तो उस कंडीशन के अंदर अब वो अगर उस टाइम बेचता तो उसको 1000 रुपये के सारे शेयर बेचने पड़ जाते। लेकिन करंट टाइम में जब स्प्लिट हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर वो चाहे तो 1000 रुपये के पूरे 1000 ही रुपये के स्टॉक नहीं बेचे, और अब उसके पास 10 शेयर हो गए उस कंपनी के, तो अब वो अगर चाहे तो उसके कुछ हिस्सा बेच सकता है। सपोज करें 3 शेयर 4 शेयर बेच भी देगा तो भी उस कंपनी के कुछ हिस्सा उसके पास में रहेगा, तो जिसकी वजह से उस कंपनी के अंदर उसका ट्रस्ट बना रहता है और उसके अंदर जो उसकी होल्डिंग है वो भी बनी रहती है। बेसिकली ये जो स्प्लिट का प्रोपोर्शन होता है अलग अलग हो सकता है। कंपनी अगर चाहे तो हर एक शेयर के बदले 5 शेयर दे सकती है, अगर चाहे तो हर 5 शेयर के बदले 3 शेयर दे सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोपोर्शन हो सकता है। अब आपको एक चीज़ का फाउंड करना है कि आपको 5 ऐसी कंपनियों के बारे में पता लगाना है जिन्होंने 2024 के बाद में, यानी कि जनवरी 2024 के बाद में स्प्लिट किया है। तो ऐसी 5 कंपनियों के नाम आपको बताने हैं और उसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो अगला वीडियो में जब बनाऊंगा उसके अंदर आपका नाम लेके आपके बारे में बताऊंगे कि आप सच में स्टॉक मार्केट को लेके सीरियस है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस सीरीज़ को यहाँ तक देखने के लिए, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए भी थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।